नमस्ते, बालाजी हिंदी टारों में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन जो लोग नो कॉन्टैक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा। ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग होगी 27 से लेके 3 जुलाई तक, 27 जून से लेके 3 जुलाई तक होगी ये रीडिंग, ठीक है। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रहेगा। एंजल की गाइडेंस आपके लिए। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। मुझे लगता है एक्वेरियस आप लोगों का रिश्ता जो है बहुत दिनों से स्टक है, बहुत दिनों से रुका हुआ है, स्टक है। ये रिश्ते में प्रॉब्लम है, क्योंकि ये नो कॉन्ट्रैक्ट का रीडिंग है। इसके अलावा भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो आप दोनों की खुद की क्रिएट किया हुआ प्रॉब्लम है। वैसे तो इस रिश्ते में बहुत सारा अट्रैक्शन है, एडिक्शन है, प्यार है। कोई किसी से किसी चीज की उम्मीद भी नहीं रखते हो, रिश्ते में प्यार को ही चाहते हो, फिर भी पता नहीं किस वजह से रिश्ता स्टक हो गया, रुका हुआ है। आपके जो पर्सन है ये इंतजार कर रहा है कुछ डिसीजन लेने का, परेशान है, रातों की नींदें हराम है इनकी, ओवरनाइट ये चिंता करता रहता है, लेकिन ये कुछ कर नहीं रहा है, खुद को रोक के रखा है। हो सकता है ये डिसीजन लेने का जो इंतजार कर रहा है ये सही वक्त में सही डिसीजन लेगा, क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और एडिक्शन जिसे कहते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन जिसे कहते हैं, ये पूरी मात्रा में है। बहुत फिजिकल अट्रैक्शन है, प्यार भी है, लेकिन फिर भी ये उन चीज़ों को आपके सामने ला नहीं रहे हैं। और हो सकता है ये आपके तरफ से इंतज़ार कर रहा है कि आप कोई डिसीजन लो, टेक्स्ट करो करो, कॉल मैसेज करो। लेकिन अगर आप नहीं लेते हो तो कभी-कभी इनको ये लगने लगता है करंटली कि मैं ही डिसीजन ले लेता हूँ। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे। और कभी-कभी यूनिवर्स से भी लड़ जाते हैं कि इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, यूनिवर्स क्यों इनको इतना परेशान कर रहा है, क्यों आपके साथ रिश्ते में परेशानी आ रहा है। जहाँ की इस रिश्ते में जिनका भी एनर्जी आ रहा है, रिश्ते में कुछ डिमांड तो नहीं है, कोई किसी से कुछ मांग तो नहीं रहा है प्यार के अलावा, तो फिर रिश्ते में इतनी परेशानी क्यों। यही इनकी करंट फीलिंग्स है। अभी हम देखेंगे ये चाहते क्या हैं। एक्वेरियस, मुझे लगता है आप किसी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के साथ भी डील कर सकते हो, कोई एरीज लियो भी हो सकता है। देख लेते हैं आगे आगे और कौन कौन सी राशि आते हैं। राशि से उतना मतलब नहीं है जितना कि एनर्जी से मतलब है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है एक्वेरियस। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स रहता है, उसे पढ़ के आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है एक्वेरियस।
वही चाहते हैं पुराने गिले शिकवे खत्म हो जाए। 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है ये चाहते हैं कि पुराने गिले शिकवे खत्म हो जाए, कंफ्यूजन से बाहर आ जाए। इंतजार कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई बातें आएगी, न्यूज़ आएगी, माफ़ी, दोस्ती, ये सब चीज़ आपकी तरफ से आएगा। ये इंतजार कर रहा है बंदा या बंदी, चाहते हैं कि आप उनसे माफ़ी मांग लो, या फिर आप, अगर इन्होंने आपको परेशान किया था तो रिश्ते को सही करने के लिए कभी ये सोच रहे हैं कि मुझे ही माफ़ी मांगना पड़ेगा, मुझे ही बात करना पड़ेगा। इन चीज़ों को ये सोच के परेशान है और इंतज़ार भी कर रहा है कि कब रिश्ता सही हो जाएगा। साथ ही साथ खुद को हील भी कर रहा है। कहीं न कहीं इनको ये लगता है कि रिश्ते में अकेला, जो आज ये रिश्ता नो कॉन्टैक्ट या फिर सेपरेशन की सिचुएशन में आया है, इसमें अकेला इनका आपका दोष नहीं है, इनका भी कुछ दोष है, इन्होंने भी कुछ गलत किया होगा। कभी-कभी सोचता है कि आपकी लाइफ में और ऑप्शन तो नहीं है, कभी-कभी उनको लगता है अगर आप इनके साथ ही शादीशुदा हो, तो बच्चे हैं, बच्चों की वजह से ये रिश्ते में आना चाहते हैं। इनको ये लगता है कि इंतज़ार कर रहा है कि बच्चों की वजह से कम ये रिश्ते में वापस आ जाए। तो ये किसी भी तरीके से पुरानी बातों को भुला के, पुरानी परेशानी को भुला के रिश्ते में वापस आप आ जाओ। ये भी आ जाए, रिश्ते में प्यार बन जाए, जैसा पहले था रिश्ता वैसा हो जाए, इस बात का इंतज़ार ये कर रहे हैं और चाह भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ़ इंतज़ार कर रहे हैं, यूनिवर्स से प्रेयर भी कर रहा है कि रिश्ता सही हो जाए, पुराने गिले-शिकवे खत्म हो जाए। ये जो पेनफुल जो सर्कल चल रहा है रिश्ते में, कॉन्टैक्ट का, नो कॉन्टैक्ट का, परेशानी का, बात होना, ना होना, एक-दूसरे से दूर रहना, वो चीज़ खत्म हो जाए, दोस्ती रह जाए रिश्ते में, प्यार रह जाए, और रिश्ते को लेके एक नई शुरुआत किया जाए। कभी-कभी ये खुद को हील भी कर रहे हैं, फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी इनको चाहिए। कुछ फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी ये काम कर रहे हैं कि इनको अपने आप को स्टेबल बनाना है, तो वो फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी दिमाग में रखा है इन्होंने, उस पर भी ये काम कर रहा है। ये चाहते हैं कि इनको फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिल जाए, रिश्ते में स्टेबिलिटी भी मिल जाए, रिश्ता सही हो जाए, यही चाहते हैं। क्योंकि जिसका भी एनर्जी आ रहा है, बंदा बहुत सॉफ्ट माइंडेड है और बहुत दिल से सोच रहा है कि रिश्ता, कुछ भी करके रिश्ता सही हो जाए बस। अब हम देखेंगे आपके पर्सन अगर एक्शन लेता है तो क्या एक्शन लेंगे। आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, किसी टॉरस के साथ भी डील कर सकते हो। एक्वेरियस, देख लेते हैं आपके पर्सन का एक्शन क्या रहेगा। एक्वेरियस, आप किसी एरीज लियो के साथ भी डील कर सकते हो। कोई एरीज लियो भी आपकी लाइफ में है, जेमिनाई लिब्रा हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस हो सकता है। हाइलाइटेड राशियां जो है जेमिनाई है, लियो है। आप लोगों की रिश्ते में बहुत बड़ा चेंजेस होने जा रहा है। एक्वेरियस, आपके लाइफ में एक सडन चेंजेस होने जा रहा है। किसी के साथ, जिनके साथ आपका रिश्ता है, या तो उनके लाइफ में या फिर आपके लाइफ में और ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप दोनों की रिश्ते में परिवर्तन आने जा रहा है। ये जिनके साथ आपका रिश्ता है, ये अपने इनर स्ट्रेंथ को इनहेंस कर रहे हैं इन दिनों। साथ ही साथ ये इंतजार कर रहे हैं कि कब सडन लक चेंजेस हो जाए और उन लक और समय का पहिया उनकी तरफ आ जाए, रिश्ते में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ जाए, रिश्ते चेंज हो जाए। आपके साथ दोस्ती रखना, पार्टी-शार्टी करना, घूमना-फिरना, अम्यूज़मेंट करना, ये रखना चाहते हैं। मैंने पहले भी कहा, जो लोग एक-दूसरे के साथ शादीशुदा नहीं हो, वो रिश्ते में कम से कम कनेक्शन रहे, दिल से दिल जुड़ा रहे, प्यार रहे। अट्रैक्शन, एडिक्शन तो बहुत है इस रिश्ते में,
ये किसी लॉन्ग डिस्टेंस वाला रिश्ते भी हो सकता है। तो ये चाहते हैं कि इनके तरफ से या आपकी तरफ से, खास करके ये अपने लाइफ में सडन चेंजेस के बारे में सोच रहा है। किस्मत इनका साथ दे दे, समय का पहिया इनके तरफ घूम जाए, इनमें हिम्मत आ जाए और ये रिश्ते को सही करने के लिए इनिशिएटिव ले। ये अपनी इनर पावर को इनहेंस कर रहे हैं, स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है ये बोलने में हिचकिचा रहा है, इनका जो थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम हो सकता है कि कुछ सही बात, सच्ची बात ये बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि इनको लगता है कि मुझे बोलने से अच्छा है कि वो बोले, आपके तरफ से बोले, क्योंकि बार-बार ये दिखाई दे रहा है कि ये खुद भी माफ़ी माँगना चाहते हैं, खुद भी दोस्ती चाहते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ये उस तरीके से इनिशिएटिव नहीं ले पा रहा है, क्योंकि एक तो इनमें हिम्मत नहीं है बात करने की, दूसरा ये कन्फ्यूजन में है, तीसरा जो है ये सही वक़्त का इंतज़ार कर रहा है, जिसकी वजह से ये अपने आप को तैयार कर रहा है आपकी तरफ आने की और आपसे बात करने की और रिश्ते को सही करने की। ये डेफ़िनेटली एक्शन लेंगे, एक्शन लेने का इंतज़ार भी कर रहा है, सही वक़्त में सही एक्शन लेने का इंतज़ार कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कार्ड भी आए हैं, कहीं न कहीं ये पर्सन सडन लक चेंजेस के बारे में, गेन चेंजेस, कहीं से उनको पैसा मिल जाए, कहीं रिश्ते में कुछ परिवर्तन हो जाए, इन बातों का इंतज़ार ये कर रहा है और ये आपके साथ दोस्ती करना, दोस्ती का हाथ बढ़ाना, इनके बारे में सोच रहा है और एक्शन भी ये लेंगे। लेकिन ये इंतज़ार कर रहा है कि सडन अगर कुछ हो जाए और उनको कुछ करना ना पड़े, ऐसा कुछ स्थिति बन जाए और ये कुछ बिना किए ही इनको सब कुछ मिल जाए। अभी हम देखेंगे एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। फॉरगिवनेस, एक्यूरियस, फॉरगिवनेस में आना पड़ेगा आपको, ये सही है। एंजल भी जानबूझ के ही हमारे लिए मैसेज भेजते हैं। अगर आपको लगता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, बेकार में आपको छोड़ा, आपको परेशान किया, आपके साथ बेवजह की लड़ाई झगड़े की, लेकिन अगर ये आ रहे हैं आपके पास तो आपको उनको फॉरगिव करना पड़ेगा, फॉरगिव एंड फॉरगेट, इस फॉर्मूले को अप्लाई करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि आपको इन चीज़ों को सही तरीके से सोचना पड़ेगा कि जो हुआ उसमें शायद आपका भी कुछ गलती हुई होगी, क्योंकि एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप ऐसा सोच रहे हो, बात करने के लिए हिम्मत जुटा रहे हो, तो इन चीज़ों में आपको आने से पहले आपको फॉरगिवनेस में आना पड़ेगा, आपको लोगों को माफ़ करना सीखना पड़ेगा। माफ़ कीजिए और भूल जाइए और आगे बढ़िए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।